हेलो बच्चों, माय नेम इज कार्तिक गुप्ता और हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 3 को पूरा सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 4। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग एग्जाम्पल नंबर 4। सो एग्जाम्पल नंबर 4 में वी आर गिवन इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी if tan a is equal to 1 then verify that 2 sin a into cos a is also equal to 1। हमें ये दिया हुआ है कि tan a equal to 1 है, तो सबसे पहले तो tan a को यूज करते हुए हम बाकी सारे रेशियोज को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस ट्राइंगल ABC में जो कि राइट एंगल्ड है B, tan A की बात कर रहा हूं, तो हमारा थीटा जो है वो है एंगल A। tan हमें पता है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जो वैल्यू हुई वो हुई इक्वल टू 1। और अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल है 1 के, तो वी कैन राइट, अगर हम बेस को न्यूमरेटर में ले जाएंगे यानी कि राइट साइड में ले जाएंगे, सो दिस विल बिकम परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस। यानी कि इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इज व्हाट, BC दैट इज इक्वल टू AB। अब BC अगर AB के इक्वल है तो सबसे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा करके नहीं AC कैलकुलेट करना होगा। सो लेट अस अज्यूम, हम अज्यूम कर लेते हैं कि BC जो है वो किसी K के इक्वल है, और क्योंकि BC K है तो AB जो होगा वो भी K के इक्वल होगा, क्योंकि BC और AB एक दूसरे के इक्वल है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस इज व्हाट, K, सो K का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज आल्सो K का स्क्वायर। सो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज K का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर, यानी दिस बिकम्स 2 टाइम्स K स्क्वायर। और हाइपोटेनस अगर मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2K स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस निकल के आता है √2 टाइम्स, क्योंकि K का स्क्वायर था तो स्क्वायर में से एक के बाहर आ जाएगा, सो दिस विल बिकम √2 टाइम्स K। सो दिस इज इट, हमारे पास में हाइपोटेनस आ गया है, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है। अब हमें वेरीफाई करना है कि 2 टाइम्स sin a इंटू cos a इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले sin a और cos a की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो वी नो sin ऑफ a दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse. Now perpendicular is K and hypotenuse is √2 times K. K से K कैंसिल हो गया, यानी sin A की वैल्यू आई 1/√2। Similarly cos A निकालेंगे, so cos A will be equal to base upon hypotenuse. Base is also K और hypotenuse है √2K. K से K कैंसिल, cos A is also 1/√2। sin A और cos A की वैल्यू आ गई। Now coming back to what we needed to verify, हमें वेरीफाई करना है कि 2 टाइम्स sin A into cos A is equal to 1. Let's say this is your equation 1, this is your equation 2. So put sin A and cos A from 1 and 2. 1 और 2 इक्वेशन को यूज करते हुए हम sin A और cos A की वैल्यू, जो हमारी इक्वेशन हमें वेरीफाई करनी है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पर पुट करके देखते हैं। So this will become 2 into sin A is 1/√2 into cos A is also 1/√2। √2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा 2, सो 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल विच वी गेट 1। और RHS भी हमें क्या देखना था, RHS शुड ऑल्सो हैड बीन इक्वल टू 1, सो दिस इज इक्वल टू RHS। हेंस वी हैव डेफिनेटली सक्सेसफुली वेरीफाइड कि LHS RHS के इक्वल है और 2 sin A इंटू cos A इक्वल होगा 1 के। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में वी आर गिवन इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P पे राइट एंगल है, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। OQ जो कि हमारा हाइपोटेनस है माइनस PQ, यानी कि हमारा जो दूसरा वाला जो परपेंडिकुलर साइड है या बेस साइड है, वी डोंट नो, ये इन दोनों साइड का जो डिफरेंस है दैट इज 1 सेंटीमीटर। हमें डिटरमाइन करनी है वैल्यू ऑफ sin Q एंड cos Q। Q के रेफरेंस में देखना है, सो लेट्स अज्यूम Q इज आवर थीटा, सो दिस इज आवर बेस एंड दिस इज आवर परपेंडिकुलर। तो वही वापस से सेम स्ट्रैटेजी, हमको sin Q cos Q रेशियोज निकालने हैं, और उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों की वैल्यू हो। वी आर ऑलरेडी गिवन कि OP यानी कि परपेंडिकुलर इन दिस ट्राइंगल इट इज 7 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन। दूसरी बात हमें क्या दे रखी है कि OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। OQ इज व्हाट, OQ is your hypotenuse minus PQ is base, it is equal to 1. So hypotenuse can be written as 1 plus base. माइनस बेस था, राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो वो
प्लस बी हो जाएगा। सो परपेंडिकुलर 7 है, हाइपोटेनस है 1 प्लस बी, बेस को एक काम करो बी मान लो, ठीक है। अब इन तीनों वैल्यूज को पुट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि बी ही माना है हमने, तो बी का स्क्वायर ही रख देते हैं, और हाइपोटेनस को लिख देते हैं 1 प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये 1 प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से ओपन हो जाएगा, और हमें पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। ये वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं। सो वी गेट 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस बी का स्क्वायर रहा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज 1 एंड बी इज बी। सो ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू बी। ये बना 49 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो व्हाट वी गेट इज 49 इज इक्वल टू 1 प्लस 2b, या 1 को अगर हम उस साइड ले जाए और इक्वेशन को फ्लिप कर दे, सो 2b इज इक्वल टू 49 माइनस 1, 2b इज इक्वल टू 48, सो b इज इक्वल टू 24, 48 बाई 2 इज 24, और बेस 24 हुआ तो हाइपोटेनस कितना हो गया, हाइपोटेनस इज ऑल्सो इक्वल टू बेस प्लस 1 के इक्वल था, यानी 24 प्लस 1 विच इज 25। सो परपेंडिकुलर आ गया 7 यूनिट्स, बेस आ गया 24 यूनिट्स, और हाइपोटेनस आ गया 25 यूनिट्स। अब आसान है साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू निकालना, इट इज जस्ट सिंपल फॉर्मूला कैलकुलेशन। सो साइन क्यू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज 7, हाइपोटेनस इज 25, सो साइन क्यू इज 7/25। एंड दूसरा कॉस क्यू इज बेस बाय हाइपोटेनस, बेस इज व्हाट, बेस इज 24/25, सो कॉस क्यू हो गया 24/25। इस तरीके से हमने साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू निकाल दी, और इसी के साथ ही आपके एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी एग्जाम्पल या किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट हो, एज यूजुअल यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील आंसर इट आउट। एंड डोंट फॉरगेट टू like and share our video and subscribe our channel. Thank you.